My Jesus is here. Ajit Bhai Titus. My Jesus is here. And all things are possible. My Jesus is here. प्रभु यीशु मसीह आपके नाम का हम लाखों लाख शुक्र और धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए प्रभु जी। ओ खुदा बाप जो आपने हमें दिया प्रभु जी, भाई लाल के ग्रुप के भाई और बहन प्रभु जी उपवास के साथ यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं प्रभु जी, कि अपने अपनी प्रार्थनाओं के आपके सन्मुख रख सकें प्रभु जी। हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट है, जब आप यहाँ पर उपस्थित हैं प्रभु जी, हमारी प्रार्थनाओं को सुने प्रभु जी, तो ध्यान लगाएं प्रभु जी, उनका जवाब दीजिए प्रभु जी। ओ खुदा बाप, जब आपके वचन को पढ़ते हैं प्रभु जी, आप हमें कॉन्टेक्स्ट दीजिए प्रभु जी, अपनी प्रार्थनाओं को हम रख सकें प्रभु जी। जितने भाई बहन यहाँ पे आए सबको बड़ी बरकत दे, सबको बड़ी आशीष दे। हमारे पास्टर भाई के साथ होइए प्रभु जी, जल्द से जल्द पहुँचने का फजल दीजिए। बहुत धन्यवाद के साथ प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुने और ग्रहण करें, आमीन। जबकि हम लोग खड़े हैं, मेहरबानी से निकालेंगे भजन संहिता 80, उसकी पहली 3 आयतें मैं पढ़ रहा हूँ। Give ear, O shepherd of Israel, thou that leadest Joseph like a flock, thou that dwellest between the cherubims, shine forth. Before Ephraim and Benjamin and Manasseh, stir up thy strength and come and save us. Turn us again, O God, and cause thy face to shine, and we shall be saved. प्रभु जी, आपके वचन तो आशीषित हैं, इन वचनों के ऊपर अपनी आशीष, इन वचनों के द्वारा हमसे बोलें और हमसे बातचीत करें। धन्यवाद सर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुने और ग्रहण करें, आमीन। मेहरबानी से आप लोग बैठ सकते हैं। हे इज़राइल के चरवाहे, आप जो यूसुफ की अगुवाई भेड़ों की सी करते हैं, कान लगाएं। आप जो करूबों पर विराजमान हैं, अपना तेज दिखाएं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आज प्रभु जी आपके बच्चे आपके पास उपस्थित हुए हैं। हे इज़राइल के खुदा, हमारे खुदा, आत्मिक इज़राइल के खुदा, हमारी प्रार्थनाओं के ऊपर कान लगाए। आज आपके बच्चे उपवास के साथ प्रार्थना में यहाँ पर उपवास के साथ आए हैं, अपनी अपनी प्रार्थनाओं को आपके सन्मुख रखने के लिए। प्रभु जी, हमारी प्रार्थना के ऊपर आप कान लगाए और उनका जवाब दीजिए प्रभु जी। आगे पढ़ें भैया। एफ्रेम, बिन्यामीन और मनश्शे के सामने अपना पराक्रम दिखाकर हमारा उद्धार करने को आए। अपना पराक्रम दिखाएं प्रभु जी, हमारी प्रार्थनाओं को सुने। बीमारों के लिए प्रार्थना है, अपने लिए प्रार्थना है, अपने घर वालों के लिए प्रार्थना है, किसी के लिए भी प्रार्थना है प्रभु जी, आप उनको सुने प्रभु जी और उन्हें बचाइए, उनको मुसीबत से निकालिए प्रभु जी, उन्हें चंगाई दीजिए प्रभु। हमारी यही प्रार्थना है प्रभु आपसे। आगे पढ़ें भैया। हे खुदावंद, हमको ज्यों का त्यों कर दें, अपने मुख का प्रकाश चमकाएं, तब हमारा उद्धार हो जाएगा। हाँ, हमको ज्यों का त्यों कर दे। अभी हम ज्यों के त्यों नहीं है, हम अभी इस पृथ्वी के ऊपर रह रहे हैं। ज्यों के त्यों तो तब हो जाएंगे जब हम बागे अदन की दशा में पहुंच जाएंगे, जब हमारे खुदा ने आदम को रचा, हव्वा को बनाया, बागे अदन में रहते थे, फेलोशिप करते थे खुदा के साथ। हम सब जानते हैं पाप आने से आदम हव्वा को खुदा ने बागे अदन से निकाल दिया और सारा संसार आज तक उसी का फल भुगत रहा है। दाऊद कहता है, प्रभु हमें जो का त्यों कर दे। हमारी जो पोजीशन आपके साथ थी बागे अदन के अंदर, वैसी वापस हमें कर दीजिए। हम आपके साथ फेलोशिप करना चाहते हैं। पापा गॉड मिलते थे अपने बच्चों से, उनके साथ बैठते थे, उनके साथ बातचीत करते थे। कैसा सुंदर समय होगा, लेकिन पाप की वजह से हम ये सब खत्म हो चुका। हम प्रार्थना यही है, प्रभु जल्द से जल्द हमें ज्यों का त्यों कर दे। पहले दशा में जब हम थे, आदम बोलता था,
हो जाता था। आज हम प्रार्थनाएं करते रहते हैं, प्रार्थना नहीं सुनी जाती। उस समय आदम जो बोलता था हो जाता था। आदम का इस पहाड़ से उधर चला जा, उखड़ के चला जाएगा, नदी यहां से डाइवर्ट हो जाए चली जाएगी, जानवर इधर आ जाएगा। जो मुख से निकला हुआ वचन कहता निकलता था वो पूरा हो जाता था। प्रभु हमें जो का तो कर दे, वो थर्ड पुल ऑपरेट होने पाए। प्रभु जी हम जो बोले मुंह से वो ऑपरेट होने पाए। दाऊद प्रार्थना में यही प्रार्थना हमारी भी है, प्रभु हमें जो का तो आप कर दें। अब हम इस संसार में रहना नहीं चाहते, हमारा दिल यहां से भर गया है। हम जानते हैं पाप बहुत भयंकर स्थिति में है, बहुत भयानक रीति से सारे संसार में फैल चुका है। अब ये संसार रहने की आवश्यकता नहीं है प्रभु। अब हम इस देह में भी कराहते हैं, पृथ्वी भी करा रही है, बड़ी आशा भरी दृष्टि से खुदा के पुत्रों के प्रकट होने की रास्ता देख रही है, वो भी बाट जो रही है। पृथ्वी भी ज्यों का त्यों होना चाहती है। प्रभु ये पृथ्वी को हमें भी आप ज्यों का त्यों कर दीजिए। पहली जैसे हमारी कंडीशन थी वैसे ही कर दीजिए, हमें नया बना दीजिए प्रभु जी फिर से। अब इस देह में और रहना नहीं चाहते, हमें ज्यों का त्यों कर दीजिए प्रभु जी। आगे पढ़े भैया। हे सेनाओं के खुदा यहोवा, आप कब तक अपनी प्रजा की प्रार्थना पर क्रोधित रहेंगे? कब तक रहेंगे प्रभु? हमारी प्रार्थना सुनिए। हमारे कई बीमार हैं, बहुत समय से बीमारी की हालत में चल रहे हैं। प्रभु जी कब तक हमारी प्रार्थनाओं की ओर ध्यान लगाइए प्रभु जी। आज हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, पूरी सिंसियरिटी से भाई और बहन अपनी प्रार्थनाएं रखें। हमारी प्रभु से ही प्रार्थना है, प्रभु हमारी प्रार्थनाओं पे आप कान लगाइए और उनका जवाब दीजिए प्रभु जी। बहुत समय बीत गया, हमारे भाई बहन जो लंबे अरसे से बीमारी में चल रहे हैं, प्रभु जी आप उन्हें निकालिए बीमारी से। हमारी आवश्यकताओं को जो जरूरी है, किन कईयों के पास नौकरी नहीं है, पैसे की तंगी है और नाना प्रकार के प्रॉब्लम्स हैं, प्रभु आप हमें उन प्रॉब्लम से निकालिए। आगे पढ़े भैया। आपने आंसुओं को उनका आहार बना दिया और मटके भर भर के उन्हें आंसू पिलाए हैं। आपने हमें हमारे पड़ोसियों के झगड़ने का कारण बना दिया है और हमारे शत्रु मनमाना ठट्ठा करते हैं। हे सेनाओं के खुदा, हमें ज्यों का त्यों कर दें। और सेनाओं के यहोवा हमें ज्यों का त्यों कर दे। दाऊद बार बार कह रहा है हमें वापस उस स्टेज में जाना है। हमें रैप्चर के लिए प्रभु जी तैयारी बख्शें। हम रैप्चर में जाना चाहते, ज्यों का त्यों तब होंगे जब पहले रैप्चर में जाएंगे। प्रभु हमारे अंदर काफी कमियां हैं, काफी घटियां हैं। आप सारी कमियों को घटियों को हमारी दूर करिए। पहला स्टेप तो ये, हमें रैप्चर में जाना है। हमारे को रैप्चर में लेकर के जाइए। वो 3.5 साल का ब्याह का बोझ, उसके बाद 1000 साल की बादशाहत, उसके बाद इटर्निटी, हमें उस स्टेज में जाना है प्रभु। दाऊद कह रहे हैं प्रभु हमें ज्यों का त्यों कर दे। दाऊद राजा है फिर भी खुश नहीं है उस अवस्था से, वो प्रभु के साथ रहना चाहता है। आज भी हम यहाँ पर हैं, लेकिन हम हो सकता है हमारे पास सब कुछ खाने पीने को हो, सब कुछ हो, लेकिन इस अवस्था में हम खुश नहीं है। हम अपने प्रभु के साथ समय बिताना चाहते हैं, हम अपने प्रभु के पास जाना चाहते हैं, जल्द से जल्द हम जाना चाहते हैं। प्रभु जी इस मरणहार देहों को आप चेंज कर दीजिए। हमारे देह को जो आपने आदम हव्वा की जो पहले बनाई थी, हम उसमें जाना चाहते हैं। उस चौपनी बॉडी को हम पहनना चाहते हैं, वो ग्लोरीफाइड बॉडी में हम जाना चाहते हैं। प्रभु जी हमें ज्यों का त्यों कर दीजिए प्रभु। अब समय बहुत निकट है, हम जानते हैं जोसेफ मीटिंग हिज ब्रदर 28 दिसंबर को हमने देखा था। समय बहुत निकट है। हमारे प्रभु कभी भी इज़राइल की ओर फिर सकते हैं, कभी भी वो हो सकता है चल, लेकिन उससे पहले प्रभु हमारे सारे अधर्म को दूर करें, सारी गलतियों को क्षमा करें। हम पश्चाताप करते हैं, जैसे हमने देखा था जब डैनियल को पता चला 2 साल रह गए हैं, उपवास कर रहा, ताट ओढ़ के प्रार्थना कर रहा है, अपनी गलतियों को मान रहा है और कह रहा है प्रभु जी हमें बंधुआई से छुड़ा लीजिए समय से। आज हम भी कहते हैं प्रभु हमारी सारी गलतियों को आप क्षमा करें, सारे अधर्म को आप क्षमा करें, दूर करें, हमें इस बंधुआई से छुड़ा लीजिए।
और समय पे आप रैप्चर करिए प्रभु जी, और हमें यहाँ से लेकर के जाइए, और हमें ज्यों का त्यों, जैसे हम पहले थे, जैसे हमारी कंडीशन पहले थी, जब हमारी रोज आपके साथ मुलाकात होती थी, तब रोज हम आपके साथ रहते थे, आपके साथ खाते थे, पीते थे, आदम हवा करते होंगे, उसी अवस्था में हमें जाना है। प्रभु जी आप हमारी सहायता करें, मदद करें। हमारे अंदर जो कमजोरियां हैं, कमियां घटियां हैं, हम प्रार्थना करें। आप सब जानते हैं अपनी कमियों को, अपनी घटियों को। प्रार्थना करें प्रभु उन्हें दूर करे, निकाले, हमें इस योग्य बनाए, हम उनके साथ जा सके। आगे पढ़े भैया। हे सेनाओं के खुदा, हमको ज्यों का त्यों कर दें, अपने मुख का प्रकाश हम पर चमकाएं, तब हमारा उद्धार हो जाएगा। आप मिस्र से एक दाखलता ले आए और अन्य जातियों को निकाल कर उसे लगा दिया। हाँ, अन्य जाति थे, अब अपने लिए देखे डिनोमिनेशन में पड़े हुए थे हम, लेकिन खुदा ने अपने लिए एक दाखलता को डिनोमिनेशन में से निकाला। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आगे पढ़े भैया। आपने उसके लिए स्थान तैयार किया है और उसने जड़ पकड़ी और फैलकर देश को भर दिया। आपने स्थान तैयार किया, उसने जड़ पकड़ी, अच्छे अच्छे मैसेजेस से आशीषित किया। पहले कारपेट कलीसिया होती थी, लेकिन आज इतना बड़ा एक झुंड प्रभु ने तैयार किया है। प्रभु का कितना धन्यवाद करते हैं। कमी घटिया नहीं रखी प्रभु ने। हर अच्छे अच्छे मैसेजेस से प्रभु हमें आशीषित कर रहे हैं। हम प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम यहाँ पर 15वीं आयत से पढ़े अब भैया। ये पौधा आपने अपने दाहिने हाथ से लगाया, और जो लता की शाखा आपने अपने लिए दृढ़ की है, वो जल गई, वो कट गई। आपकी घुड़की से वे नष्ट हो जाएं। आपके दाहिने हाथ के संभाले हुए पुरुष पर आपका हाथ रखा रहे। हमारे ऊपर आपने दाहिने हाथ से आपने जिन्हें निकाला है, उनके ऊपर आपका दया का हाथ बना रहे। आप अपनी दया हम पर से ना हटाएं प्रभु जी। कमियां घटिया होती है हमारे अंदर, जो वाइन को आपने निकाला है, जल गई, ये हो गया। कई कमियां होती है हमारे अंदर, कई घटिया होती है हमारे अंदर। हर रोज कुछ ना कुछ गलत कर बैठते हैं हम, लेकिन प्रभु आपका दाहिना हाथ, जिस दाहिने हाथ से आपने हमें निकाला है, हमें क्या क्या 17वीं आयत पढ़े हुए फिर से। आपके दाहिने हाथ के संभाले हुए पुरुष पर आपका हाथ बना रहे। आप हमें संभाल रहे हैं। देख लीजिए, दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन प्रभु अपने दाहिने हाथ से हमें संभाले हुए हैं। हमारे अंदर कोई लियाकत नहीं है, हमारे अंदर कोई खूबी नहीं है, कोई शक्ति नहीं है हमारे अंदर। एक सेकंड में हम गिर सकते हैं, लेकिन ये खुदा है जो अपने दाहिने हाथ से हमें संभालता है। हम प्रभु को कितना धन्यवाद करते हैं, वो हमें संभाले हुए हैं। मेरे भाई बहनों, ये धन्यवाद का भी विषय होता है। दुआ जब करते हैं, साथ साथ पहले धन्यवाद भी करना चाहिए। आशीष भाई ने बहुत पहले एक बार बताया था, जब अपनी प्रार्थना करें पहले तो प्रभु का धन्यवाद करें। प्रभु ने हमें कैसे कैसे डिनोमिनेशन, एक दाखलता को हमें डिनोमिनेशन से निकाला उसने। हम अनजान थे, वचन को नहीं समझते थे, वचन को नहीं जानते थे। कैसे बड़े भारी हाथ से खुदा ने हमें निकाला, और अपने दाहिने हाथ से प्रभु हमें संभाल रहा है। हम गिर सकते हैं पल पल पर। संसार में जब बाहर जाते हैं, काम के लिए जाते हैं, कहीं पे जाते हैं, बच्चे पढ़ाई के लिए जाते हैं, और बाकी लोग काम के ऊपर जाते हैं, जो भी है, पल पल पे गिर सकते हैं, टेम्पटेशन आ सकते हैं, लेकिन प्रभु का कितना धन्यवाद हो, प्रभु हमें संभालते हैं। प्रभु से यही प्रार्थना, प्रभु आपका धन्यवाद हो, आपने हमें आज तक संभाला है और मैसेज के अंदर बना करके रखा है। लेकिन प्रभु इतना काफी नहीं है, इतना काफी नहीं है। आगे पढ़े भैया। आपके दाहिने हाथ के संभाले हुए पुरुष पर आपका दाहिना हाथ रखा रहे। रखा रहे प्रभु। आपने जैसे आज तक हमें संभाला, आगे भी आप संभाले। जब तक आप हमें यहाँ से लेकर के नहीं जाते, आप हमें गिरने ना दें, आप हमें बहकने ना दें। प्यारे तो बहुत आएंगी, जैसे भाई आशीष ने मैसेज दिया 31 का कॉन्टेक्स्ट। हमारा मलयुद्ध मांस और लहू से नहीं है, शैतान की ताकतें जो खला आसमान में पाई जाती हैं। हमें लड़ाई लड़नी है, एक लड़ाई है आगे जो हमें लड़नी है, एक आत्मिक लड़ाई है
जो हमें लड़नी है, प्रभु आपका दाहिना हाथ हमें संभाले रहे, हम इस लड़ाई को लड़ सके जो आपने हमारे लिए आगे लड़ाई रखी है, और उस पर विजय प्राप्त कर सके। आगे पढ़े भैया। उस आदमी पर जिसे आपने अपने लिए दृढ़ किया है, तब हम लोग आपसे ना मुड़ेंगे। हाँ आप हमको जिलाएं और हम आपसे प्रार्थना कर सकेंगे। हाँ, तब हम नहीं मुड़ेंगे। आप हमें संभाल के रखे प्रभु जी, हमें जिलाए प्रभु जी, हम आपके नाम का दुहाई देंगे, यीशु मसीह के नाम पर हम दुहाई देंगे। हम आपकी ओर ताकते हैं प्रभु जी। आगे पढ़े भैया। हे सेनाओं के खुदा यहोवा, हमको ज्यों का त्यों कर दे, अपने मुख का प्रकाश हम पर चमकाएं, तब हमारा उद्धार हो जाएगा। हाँ, हमें ज्यों का त्यों कर दीजिए प्रभु जी, जल्द से जल्द हमें रैप्चर में लेकर के जाइए। ज्यों का त्यों का मतलब यहाँ पर है हमें रैप्चर में लेकर के जाइए, हमें संभाल करके रखिए। आज तक आपने जैसे हमें संभाला है, आगे भी आप संभाले, एक कंटेस्ट से आगे प्रभु जी हमें विजयी बनाइए प्रभु जी। हमें सारे आत्मा के हथियार बांधने का फजल दीजिए। सारे हथियार हम बांधेंगे तभी तो लड़ाई लड़ सकते हैं, नहीं तो हम कैसे लड़ सकते हैं। हमारी सहायता करें, हमें ज्यों का त्यों प्रभु जी कर दीजिए। अपने वचन की हमें आगे बढ़ाए। मेन चीज अभी है वचन में आगे बढ़ना है। प्रभु अपने दास के जरिए से बड़े बड़े भेदों को हमें हमारे ऊपर खोल रहे हैं। हम कैसे लड़ सकते हैं इस लड़ाई के अंदर। आगे जो एक लड़ाई है, लड़ना है, विजयी होना है, तभी तो हम वापस जाएंगे। यदि लड़ाई में हार गए तो हम तो यहीं रह जाएंगे। यदि लड़ाई में जीतेंगे तभी तो हम वापस फिरेंगे, तब वापस बागी अदन की दशा में जाएंगे और रैप्चर में जाएंगे और बागी अदन की दशा में जाएंगे जब हम जीतेंगे। जो हम यदि हार गए तो गए। प्रभु जो वचन आते हैं उनको समझने की हमें समझाइए प्रभु जी। और यहाँ पर देखें भजन संहिता 119 33 आयत में दाऊद क्या कह रहे हैं। आयत से पढ़े भैया। हे यहोवा, मुझे अपनी विधियों का मार्ग दिखा दे, तब मैं उसे अंत तक पकड़े हाँ, अपनी रहूंगा। विधियों का मार्ग दिखा दे प्रभु, तब मैं अंत तक उसे थामे रहूंगा। आगे, मुझे समझ दे, तब मैं आपकी व्यवस्था को पकड़े रहूंगा और पूर्ण मन से उस पर चलूंगा। हाँ, पूरे मन से। अब हमने कहा दाऊद कह रहे हमें ज्यों का त्यों कर दे। ज्यों का त्यों करने के लिए हमें उनके नियमों पर चलना पड़ेगा, उनकी आज्ञाओं को पालन करना पड़ेगा, उनके वचन को हमें मानना पड़ेगा। तो प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु आप हमारी सहायता करें, हम आपके वचनों को समझ सकें, एक से एक जो मैसेजेस आ रहे हैं हम उन्हें समझ सकें, जो भेद जो हमारे ऊपर खुल रहे हैं हम उन्हें समझ सकें, हम इन्हें पचा सके, इन्हें खा सके और इनके अनुसार अपने को चला सके। आगे पढ़े भैया। अपनी आज्ञाओं के पथ में मुझको चलाएं, क्योंकि मैं उसी से प्रसन्न हूँ। हाँ, अपने रास्ते पर चलाए, अपने मार्ग के ऊपर चलाए प्रभु जी हमें। आगे, मेरे मन को लोभ की ओर नहीं, अपनी चितौनियों की ओर ही फेर दे। अपनी चितौनियों की ओर फेरे। मूर्खता से हमें बचा के रखें प्रभु जी। संसार के नाई हम ना बने, लेकिन वचन के अंदर आगे बढ़ते चले जाएं। आगे, मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे, आप अपने मार्ग में मुझे जिलाएं। हाँ, मैं व्यर्थ बातों से प्रभु हमारी आंख को फेर दें। व्यर्थ बातों में हम अपना समय ना बिताएं। आगे एक बहुत बड़ी लड़ाई है, हमें लड़ना है, हमें जीतना है, प्रभु के हथियार बांधने हैं। व्यर्थ बातों में प्रभु हमें हमारे मन को ना जाने दीजिए। आपके वचन पे हम अपना ध्यान लगाएं। जो पुलपिट से मैसेज आते हैं हम इनको ध्यान करें, घर जाके इनको रिवाइज करें। बार बार आशीष भाई कहते हैं व्यर्थ बातों में हम ध्यान ना लगाएं, खासकर आजकल मोबाइल का चक्कर चला हुआ है। व्यर्थ समय ना गंवाएं, लेकिन आपकी विधियों के ऊपर, आपके नियम के ऊपर हम ध्यान लगाएं। उपवास के साथ जब हम आए हैं प्रभु से प्रार्थना करें। हमारे अंदर कई कमजोरियां, कईयों के घरों में ऑल्टर सूटे हैं, कई प्रार्थनाएं नहीं होती हैं।
प्रभु इन बातों से हमें निकाले, सारी सुस्ती को दूर करें, सारी लापरवाही को दूर करें। अब ये जो 2026 आया है, हम एक साल और उनकी आमद के निकट पहुंच गए। किसी समय भी रैप्चर हो सकता है, किसी समय भी हम यहाँ से जा सकते हैं। प्रभु जी हमारा ध्यान आपकी विधियों की ओर लगाए, हम विधियों के ऊपर ध्यान करें। आगे 36 आप 36 मेरे मन को लोभ की ओर नहीं परंतु अपनी चितौनियों की ओर ही फेर दें। मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दें। आप अपने मार्ग में मुझे जिलाएं। आपका वचन जो आपके भय मानने वालों के लिए है, उसको अपने दास के निमित्त भी पूरा करें। आपका वचन अपने दास के निमित्त पूरा करें। हर एक वचन जो आपने कहा, मैं जाता हूं अपने पिता, मैं जाता हूं तुम्हारी जगह तैयार करने, जो जगह तैयार करके मैं आऊंगा, तुम्हें यहां से ले जाऊंगा, जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहे। अपना वचन जो आपने अपने दास के लिए कहा है, आप उसे जल्दी पूरा करें। प्रभु जी आप जल्दी आइए, हमें यहां से लेकर के बागे अदन में वापस लेकर के जाइए, जहां से इंसान गिरा था, जहां से मनुष्य गिरा था, हमें वापस उस स्टेज में पहुंचाइए। आपके प्रॉमिस को जो आपने किया है, पूरे बाइबल के अंदर प्रॉमिस पाया जाता है, वो प्रभु जी आपके दास के लिए पूरा करें, निमित्त पूरा करें। प्रभु जी आगे पढ़ें भैया। जिस नाम धराई से मैं डरता हूं उसे दूर करें, क्योंकि आपके नियम उत्तम हैं। देख मैं आपके उपदेशों का अभिलाषी हूं। अपने धर्म के कारण मुझको जिलाएं। अपने धर्म के कारण मुझे जिलाएं, मुझे वापस ज्यों का त्यों कर दे। जैसे मेरी स्थिति आपके साथ थी, वैसे ही मुझे कर दीजिए। मैं बहुत ललायत हूं नए आकाश में और नई पृथ्वी में जाने के लिए। मैं बहुत ललायत हूं 1000 साल की बादशाहत रैप्चर में जाने के लिए, 1000 साल की बादशाहत में जाने के लिए। मैं बहुत ललायत हूं आपके साथ इटर्निटी बिताने के लिए। प्रभु जी मेरी सहायता करें, मेरी मदद करें कि मेरे जीवन में प्रकाशी वाक्य 21 पूरा होने पाए, प्रकाशी वाक्य 21 पूरा होने पाए। क्योंकि नया आकाश बनाता हूं, नई पृथ्वी बनाता हूं, खुदा की दुल्हन वगैरह सब कुछ जानते हैं। मेरे जीवन में वो पूरा होने पाए। मेन चीज है, दाऊद गिड़गिड़ा के कह रहे हैं, प्रभु मुझे ज्यों का त्यों कर दीजिए। मेरी हालत को देखिए, मेरे अंदर कमजोरियां हैं, मैं गिर जाता हूं वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन आपके नियम मुझे थामे रहे। आप मेरी सहायता करिए, आपके वचन के द्वारा मुझे संभाल करके रखिए, और मुझे वापस जैसे मैं बागे अदन की दशा में था, वो वहां पर वापस लेकर के जाइए। क्योंकि एक समय आने वाला है मेरे भाइयों बहनों, बहुत जल्द से जल्द, यदि हम भजन प्रकाश वाक्य 21 समझे, 21 को हम देखें, वहां पे नया आकाश आने वाला है, नई पृथ्वी आने वाली है। वहां पे नए लोग होंगे। वहां पर नए लोग कौन होंगे? हम और आप, जो बदल जाएंगे। हमें उस स्थिति में प्रभु लेकर के जाए। टर्न अस अगेन ओ लॉर्ड, ये पुराना मनुष्यत्व हमारा खत्म हो जाए, हम नए बन जाए प्रभु जी। क्योंकि नए आकाश नई पृथ्वी नए लोग ही तो होंगे। नया मेरा मतलब, नए कहने का मतलब ये, हम बदल जाएंगे, हाँ इस हालत में नहीं रहेंगे। प्रभु हमें करिए प्रभु जी। और वहां पर मेमने के वाइफ भी है, नया यरूशलेम उतर रहा है वहां पर नया मंदिर है, हर चीज नई है, न्यू रोशनी है, क्योंकि मेमना वहां की रोशनी है। हमें ज्यों का त्यों प्रभु जी कर दीजिए। हम आपके साथ इटर्निटी बिताना चाहते हैं, क्योंकि हमारा प्रभु कहता है मैं जल्दी आने वाला हूं। वो कभी भी आ सकते हैं, कभी भी यहां से हमारा जाना हो सकता है। मेरे भाइयों बहनों, ये मीटिंग्स ऐसी चलती नहीं रहेंगी। प्रभु हमें मौका देता है कि फास्टिंग के साथ उपवास में आए। अब ये आपका मेरा फर्ज हो जाता है, जब फास्टिंग की मीटिंग है हम फास्ट के साथ आए। हम धोखा अपने आप को दे रहे हैं यदि फास्ट नहीं रख रहे हैं तो, क्योंकि ये फास्टिंग और प्रेयर की मीटिंग है। कोई पूछता नहीं है, ना पास्टर भाई पूछते हैं, ना कोई पूछता है आपने फास्ट रखा, आपने फास्ट रखा। लेकिन जब ये फास्टिंग और प्रेयर की मीटिंग कहलाती है, तो हमें फास्टिंग के साथ आना चाहिए। मिलावट होने से कई बार दुआएं नहीं सुनी जाती। जहां सब एक मन से होते हैं, एक चित होते हैं, हमारी प्रार्थनाएं
खुदाबंद सुनते हैं। तो हम सबके सब फास्टिंग के साथ, उम्मीद तो यही करी जाती है, फास्टिंग की मीटिंग है तो फास्टिंग के साथ भाई बहन आए होंगे। तो जब आप लोग फास्टिंग के साथ आए हैं, मेन चीज प्रभु से प्रार्थना में यही करें, प्रभु हमें जो का त्यों कर दे। पहले आदम को खुदा ने जब वहां पर रखा था बागे अदन के अंदर, तो उसे कहा था ये सारे वृक्षों के फल तुम खा सकते हैं, केवल भले और बुरे के वृक्ष को छोड़ करके। प्रभु हमें जो का त्यों कर दीजिए कि हम वो जीवन के वृक्ष में से खाने लगे। आदम ने पाप किया, भगा दिया बाहर, अब जीवन के पेड़ को ये हाथ ना लगाने पाए। प्रभु आप हमें जो का त्यों कर दीजिए, हमें वापस बागे अदन की दशा में लेकर के जाइए कि हम फिर से वो जीवन के पेड़ में से खाने पाए और इटर्निटी आपके साथ हम बिताने पाए। तो प्रभु आप लोगों को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दीजिए। मैंने कुछ पॉइंट्स रखे हैं प्रार्थना करने के लिए। प्रभु हमारी सहायता करे, हमारी कमियों को निकाले, हमारी घटियों को निकाले, हमारे अंदर जो भी बुराइयां हैं उन्हें दूर करें, हमें फजल दीजिए। और मेन चीज सारे हथियार हम बांध लें। एक कॉन्टेक्स्ट है इस साल में, एक लड़ाई है, सारे लड़ाई है, और वचन को समझने की प्रभु हमें सामर्थ दीजिए, ताकि ये सारे पॉइंट्स मैंने रखे। प्रभु समझाए वचनों को, भेद जब पुलपिट से खुलते हैं, प्रभु हमें सहायता करिए, मदद करिए कि हम इन भेदों को समझ सकें। अल्टीमेटली एम क्या है? वापस बागे अदन की दशा में जाने का। तो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप लोगों को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। मैं भाई विमल को बुलाऊंगा कि प्रार्थना में आगे